हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब्लेंडर के बारे में बताया था। ब्लेंडर क्या होता है, किस तरीके से डाउनलोड करना है उसको, उसका यूज़ क्या है। तो आशा करते हैं कि उस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपने उन चीज़ों को फॉलो किया होगा। ठीक है। और आज एक नया फिर से एक वीडियो लेकर के आए हैं हम। तो इस वीडियो में हम आपको बेसिक जो ब्लेंडर का यूज़र इंटरफेस है वो बेसिक बेसिक हर एक चीज़ आपको आपको इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। और किस तरीके से ब्लेंडर का क्या-क्या मेनू, क्या फंक्शन है, किसका क्या यूज़ है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है। जो डिटेल में तो नहीं कह सकते हैं बट शॉर्ट में आपको बेसिक-बेसिक चीज़ें बता दूँगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर जो मेरी पिछली वीडियो है कि ब्लेंडर ब्लेंडर के बारे में, उस पर आप लोग कुछ कमेंट आप लोग कर नहीं रहे हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिए। अगर किसी तरह का कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप वो मुझे बताइए। मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा, सेपरेट अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। ठीक है? आप मुझे टॉपिक भी दे सकते हैं और दे सकते हैं कि आपको देना चाहिए। मुझे मुझे भी अभी समझ में नहीं आता है कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। ठीक है? तो आप मुझे टॉपिक दीजिए। अगर आपको कोई डाउट है, तो आप उसके ऊपर टॉपिक दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है? तो आते हैं और सब्सक्राइब वाला लास्ट में बोलेंगे। ठीक है? तो फिर आते हैं अपने ब्लेंडर पे। और ये हमारा बेसिक ब्लेंडर का ये है। इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ और दोबारा से ऑन करता हूँ। ठीक है। तो इस तरीके का ऑन करने पे आपको कुछ यूज़र इंटरफेस मिलेगा। ठीक। तो इसको भी फ़िलहाल के लिए हटा देते हैं, स्किप करेंगे। ये जब ब्लेंडर ओपन होता है तो हमारे पास एक पहले से एक क्यूब रहता है। ठीक है। एक कैमरा है। ये देखिए, ये कैमरा कुछ अलग अलग डिज़ाइन का कैमरा है। ठीक है। बट इसको आप पहचान लीजिए, देख लीजिए। ब्लेंडर में यही सुविधा उपलब्ध है। ठीक है। और एक लाइट है। ठीक। यहाँ पर जो सीन कनेक्शन है उसमें आप देख सकते हैं, ये क्यूब है, ये कैमरा है, ये लाइट है। ठीक। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है। सबको सेलेक्ट करेंगे, डिलीट प्रेस करेंगे। अभी सबसे पहले एक नेविगेशन समझ लेते हैं, किस तरीके से नेविगेशन होता है, मूव कैसे होगा, स्केल कैसे होगा, व्यू पोर्ट कैसे मूव कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मूव देखेंगे। तो मूव कैसे करता है व्यू पोर्ट? बेसिकली व्यू पोर्ट मूव नहीं करता है, जो कैमरा है व्यू पोर्ट में लगा हुआ है वो मूव करता है। ठीक है। तो मैं अगर अल्ट प्रेस करूंगा और लेफ्ट क्लिक, ठीक है, अल्ट लेफ्ट क्लिक, अल्ट लेफ्ट क्लिक क्लिक, ठीक है, इन दोनों को प्रेस करके अगर मैं माउस को मूव करूंगा लेफ्ट राइट, ठीक है, अप डाउन मूव करूंगा तो इस तरह का से मूव होगा। जो हमारा व्यू पोर्ट है वो मतलब हर एंगल में मूव होगा। ठीक है। लेफ्ट राइट मूव करूंगा तो लेफ्ट राइट मूव होगा, ऐसे ऐसे करूंगा तो अप डाउन मूव होगा। ठीक है। अल्ट लेफ्ट क्लिक। ठीक। दूसरा एक क्या है कि आप मिडिल माउस बस क्लिक करके और लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं और अप डाउन मूव कर सकते हैं, तो आपका ये व्यू पोर्ट है वो 360 डिग्री मूव होगा। ठीक है। मैं एक वो ले लेता हूँ, मैं क्यों। ठीक है। तो अभी मैं मिडिल माउस क्लिक करूँगा और फिर लेफ्ट राइट मूव करूँगा, अप डाउन मूव करूँगा, तो ये पूरा हर एंगल से आपको दिखेगा। ठीक है। दूसरा क्या ऑप्शन है, आप अल्ट प्रेस कीजिए, लेफ्ट क्लिक एंड देन इसको लेफ्ट राइट मूव करने पे लेफ्ट राइट मूव होगा, अप डाउन मूव करने पे अप डाउन मूव होगा। ऐसे ऐसे घुमाइए तो किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव होते रहेंगे। ठीक है। ये इसका व्यू पोर्ट का मूवमेंट है। अभी अगर मुझे इसको जूम इन जूम आउट करना होगा, सिंपल है। जो मिडिल माउस का ये है बटन है, उसको मैं स्क्रॉल करूंगा आगे की तरफ तो ये जूम होगा, बैक पीछे की तरफ जूम आउट होगा। ठीक है। सीधी सी बात है, सिंपल। मिडिल माउस को आगे की तरफ करूंगा तो जूम, पीछे की तरफ जूम आउट। ठीक है। समझ में आया? अभी मुझे व्यू पोर्ट को पैन करना है। पैन करने के लिए मैं क्या करूंगा, शिफ्ट मिडिल माउस एंड देन इस तरीके से ये पैन हो जाएगा, पैन होने लगेगा। ठीक है। शिफ्ट और मिडिल माउस एंड देन फिर इधर उधर जहाँ घुमाना है घुमाइए, पैन होना एक ही जगह पे, वो पैन होगा, मूव होगा, साइड नहीं चेंज होता है। ठीक है। जो एंगल रहेगा, अगर आप इस एंगल पे पैन करना चाहते हैं तो इस एंगल पे मूव होगा। ठीक है। और बट अल्ट लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये हर डायरेक्शन में मूव होगा। ठीक। समझा? तो व्यू पोर्ट को इधर उधर अगर
आपको बेसिकली कैमरा ही होता है, व्यू पोर्ट नहीं मूव होता है, जो कैमरा होता है वो मूव होता है। तो कैमरा को इधर उधर सेटल करने के लिए हम लोग पैन करते हैं, शिफ्ट और मिडिल माउस से पैन होता है, ठीक। तो ये 3 चीज़ समझ में आ गया। दोबारा से आपको बता देता हूँ एक बार। अल्ट लेफ्ट क्लिक, इसको जो रोटेशन ये फ्रीली मूव होगा, आपका जो कैमरा है वो मूव होगा। याद रखिए जो आपका ये क्यूब है इसका रोटेशन अलग है, ठीक है। इसका जो मूवमेंट है, नेविगेशन है, वो अलग है। ये अभी जो मूव हो रहा है ये कैमरा मूव हो रहा है। बेसिकली हम जिस एंगल से प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं, इस व्यू पोर्ट पे जो कैमरा लगा हुआ है वो मूव हो रहा है, ठीक है। तो मैं अल्ट और लेफ्ट क्लिक करूंगा, ये कैमरा का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। हमारा क्यूब बिल्कुल वहीं का वहीं है, क्यूब का अलग नेविगेशन है, अलग मूवमेंट है। उस पर भी आते हूँ मैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, शिफ्ट और मिडिल क्लिक एंड देन फिर ये कैमरा ही मूव हो रहा है। मतलब बेसिकली कह सकते हैं कि दिखने में तो व्यू पोर्ट मूव हो रहा है बट एक्चुअल में ही कैमरा मूव हो रहा है, ठीक है। स्क्रॉल करना होगा कैमरा को तो मिडिल माउस आगे पीछे जूम इन जूम आउट होगा, ठीक है। पैन करना होगा तो शिफ्ट मिडिल क्लिक एंड देन इधर उधर आप कहीं कहीं इसको घसका सकते हैं अपने कैमरे को, ठीक है। ये तो हो गया व्यू पोर्ट का नेविगेशन, मतलब कि व्यू पोर्ट में जो कैमरा लगा हुआ है उसका नेविगेशन। अभी थोड़ा नेविगेशन समझते हैं इसका, जो हमने क्यूब लिया हुआ है। तो क्यूब लेंगे या अब या फिर क्यूब स्फीयर या प्लेन, जो भी, कैसे वो मूव होगा, ठीक है। मूव करने से पहले ये समझते हैं कि वो चीज़ ऐड कैसे होगा, उस चीज़ को हम लोग लाएंगे कैसे। तो 2 ऑप्शन है आपके पास ऐड करने के लिए। यहाँ पर आप जाइएगा तो यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। मेश में जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें जो हम लोग ऐड कर सकते हैं, लाइट भी ऐड कर सकते हैं, कैमरा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड में जाएंगे और ऐड में हम लोग हर एक चीज़ ऐड कर सकते हैं जो यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है, ठीक। तो ऐड में जाएंगे और मैश में जाएंगे और यहाँ से हम लोग प्लेन, क्यूब, सर्कल, यूवी स्फीयर, आइको स्फीयर, सिलेंडर, कोन, टोरस, ग्रिड, मंकी, ये सब आप लोग इंपोर्ट कर सकते हैं इस पर। तो मैं फिलहाल के लिए मंकी ले लेता हूँ, ठीक है। और व्यू पोर्ट को, अभी ये मंकी दूर है, मुझे व्यू पोर्ट को नज़दीक लेके जाना है, तो क्या बताया मैंने, मिडिल माउस, है ना। मिडिल माउस को लेंगे, ये जूम हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, अभी ये मंकी जो है वो पीछे से दिख रहा है ना। बाई चांस देखिए, मान लीजिए मैंने जूम किया और मेरा मंकी यहाँ पर आ रहा है, ठीक। तो मुझे क्या करना होगा, अगर मैं इसको व्यू पोर्ट को रोटेट करूंगा अल्ट लेफ्ट क्लिक से, तो ये उसी जगह पे ऐसे ऐसे रोटेट होने लगेगा। तो मुझे तो क्या करना है, मंकी को थोड़ा सा बीच में लाना है, जो हमारा कैमरा है वो हमारे सेंटर आंखों के सामने होना चाहिए। तो फिर हम यहाँ पे पैनिंग करेंगे, मतलब शिफ्ट मिडिल माउस और यहाँ पर इसको ले आकर के अपने आंखों के नज़रों के सामने रख देंगे, ठीक है। नज़र से दूर नहीं जाना चाहिए। अब मैं इसको रिपोर्ट को रोटेट करूंगा तो ये मेरे नज़रों के सामने आ जाएगा, ठीक है। दोबारा से एक बार दोबारा से मैं आपको फिर बता देता हूँ। वैसे तो आप वीडियो को ये क्या कहते हैं बैक करके देख सकते हैं, बट एक बार मैं लास्ट फिर से बता देता हूँ। यहाँ ऐड करना होगा, ऐड में जाएंगे, मैश में जाएंगे और यहाँ से कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं जो आपको बनाना उसके हिसाब से जो ऐड करना है। मैं अब समझाने के लिए मंकी ले रहा हूँ, ठीक। तो मंकी अभी दूर है, तो मुझे क्या करना होगा, कैमरा को जूम करना होगा उस पर। जैसे मोबाइल में कैसे कैमरा जूम करते हैं उस तरीके से जूम करना होगा। मैं जूम कर रहा हूँ, अब जूम तो हो गया है बट मेरा जो क्या मंकी है वो मेरे आंखों के सामने नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे पैनिंग करेंगे, इसको सामने लाएंगे, तो शिफ्ट मिडिल माउस सामने ला दिए, ठीक है। अब इसको रोटेट करेंगे, पीछे दिख रहा है, तो अल्ट लेफ्ट क्लिक से रोटेट करेंगे या फिर मिडिल माउस को पकड़ करके बस क्लिक करके और अगर से रोटेट कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसका मूवमेंट होगा, ठीक है। ये जो मंकी हमने लिया है, हमारा ज्योमेट्री होगा, बेसिकली मेश होगा, वो किस तरीके से मूव होगा। तो देखिए यहाँ पर जब आप लेफ्ट साइड में आप आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं पहले से, ये मूव का है, ये रोटेट का है, ये स्केल का है, ठीक है। ये मूव का है, ये रोटेट, ये स्केल, ये ट्रांसफॉर्म है, ये एक ही से तीनों काम करता है, ठीक है। और हम्म, और ये सब मैं बाद में बताता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले मूव का बताते हैं। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये हैंडल आ जाएगा, इसको हम लोग गिज्मो बोलते हैं। अब इसको जहां हम चाहे वहां उस डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये वाई ग्रीन है तो ये वाई डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, ये ब्लू है तो जेड डायरेक्शन में मूव होगा, ठीक है। एक्स है तो रेड एक्स है, एक्स डायरेक्शन में मूव होगा, ठीक है। अगर आपको इसको फ्रीली मूव करना है, मतलब किसी एक एंगल में ना मूव करना है, अगर आपको इसको एक्स और नेगेटिव वाई
ये x हो गया, या इधर से समझाता हूँ, इधर से अभी आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं। ये x है, ये y है, अब आपको इन दोनों के बीच में ऐसे मूव करना है, ठीक है? यहाँ पर लेकर आना है कुछ, इस एरिया में लेके आना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लाएँगे, ऐसे लाएँगे, है ना? ये तरीका है, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा ही बोरिंग तरीका है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर x और y के बीच में एक ब्लू डॉट होगा, इसको मैं पकड़ूँगा, यहाँ पर उठा के ला दूँगा, ठीक है? समझ में आया? तो मुझे अगर फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में मूव करना है, तो हर गिज़्मो के पास आपको एक छोटा-सा ब बॉक्स बना हुआ दिखेगा, ठीक है? अगर मैं फ्रंट से देखूँगा तो देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का दिख रहा है, मैं साइड से देखूँगा तो यहाँ पे रेड कलर का दिख रहा है, मैं बैक से देखूँगा तो ग्रीन कलर दिख रहा है, बॉटम से देखूँगा तो ब्लू कलर का दिखेगा। तो मुझे अगर फ्रीली मूव करना है तो मैं तो या तो इसको पकड़ लूँगा, नहीं तो इनके सेंटर पे जो है उसको पकड़ लूँगा। ये गिज़्मो जिस सेंटर से निकल रहा है, ये व्हाइट वाला जो सर्कल है, उसको आप पकड़ कर के मूव करेंगे तो ये फ्रीली कहीं भी मूव होगा, कहीं भी ये चला जा कर के बैठ जाएगा। फिर इसको कोई मतलब नहीं है, जहाँ पर आप ले जा कर के बैठा दीजिए, बैठ जाता है, ठीक है? अब ये देखिए, मैं अगर एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए, ये इसकी लोकेशन है वो एक्स में चेंज हो रही है, ठीक है? अगर मैं ज़ेड में मूव कर रहा हूँ, तो सिर्फ़ ज़ेड में चेंज हो रही है। मैं वाई में मूव करूँगा, तो सिर्फ़ वाई में इसकी लोकेशन चेंज हो रही है, ठीक है? बट अगर मैं इसको फ्रीली मूव कर दूँ, इसको पकड़ के, ये तो सिर्फ़ 2 एंगल में चेंज होगा, ठीक है? अगर तीनों एंगल में चेंज करना होगा, तो इसको सेंटर को पकड़ेंगे और फिर मूव करेंगे, तो ये देखिए तीनों ही में चेंज हो रहा है, ठीक है? फिर मुझे कहीं भी इसको उठा कर के रख सकते हैं, फ्रीडम है इसमें। इसमें फ्रीडम है, इसमें आप एक डायरेक्शन मूव कर सकते हैं, ठीक है? मूव का पता चल गया। अभी आते हैं रोटेट पे, अभी मुझे इसको रोटेट करना है, ठीक है? मुझे इसका सिर देखने का मन नहीं है, मैं इसे रोटेट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से रोटेट का ऑप्शन है, यहाँ पर रोटेट का आइकन भी बना हुआ है, अब इसको मैं यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ, जहाँ मन वहाँ घुमा दीजिए, ठीक है? अब जब मैं रोटेट करूँगा तो जिस डायरेक्शन में मैं रोटेट करूँगा उस डायरेक्शन की वैल्यू चेंज होगी। जैसे यहाँ पे वाई में रोटेशन हो रहा है, ठीक है? जो ग्रीन होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन-सा डायरेक्शन, कौन-सा एरो किसका किसका है वो पता चलेगा। जैसे ग्रीन है तो वाई है, ब्लू है तो ज़ेड है, एक्स है तो रेड होगा, ठीक है? तो अब मैं ग्रीन में मूव करूँगा तो वाई में रोटेशन चेंज होगा, ये एक्स का चेंज होगा और ये ज़ेड का चेंज होगा, ठीक है? तो मैं यहाँ से रोटेट करके एक एग्जैक्ट वैल्यू दे सकता हूँ। मान लीजिए मैं 90 दे रहा हूँ, तो ये 90 डिग्री पे मूव हो जाएगा, ये 180 डिग्री पे मूव हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग अपने मॉडल को मूव कर सकते हैं और रोटेट कर सकते हैं, ठीक है? तीसरा आता है सिलेक्शन का। यहाँ तक अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, तो आप वीडियो को या तो दोबारा से देख लीजिए, नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक? अ अभी स्केल कैसे करना है, स्केल यहाँ पर स्केल का ऑप्शन है, स्केल सेलेक्ट करेंगे, सेम फीचर सेम चीज़ है, कॉन्सेप्ट सेम है, बट इसका जो मूवमेंट है वो अलग है। मुझे अगर एक्स डायरेक्शन में इसको स्केल करना है तो बस मैं इसको पकड़ के ऐसे-ऐसे मूव कर दूँगा। ज़ेड डायरेक्शन में करना है तो मैं इसको ऐसे-ऐसे पकड़ के मूव कर दूँगा, ज़ेड की वाला ये हैंडल पकड़ के। वाई में करना है तो वाई का हैंडल पकड़ के ऐसे-ऐसे मूव कर दूँगा, ठीक है? सिंपल सी बात है, जो मूव और रोटेट में है वही सेम लॉजिक है, ठीक है? काम बस अलग है। मुझे अगर इसको स्केल करना है तीनों ही एक्सिस में पकड़ के, अगर मैं चाहता हूँ कि एकदम यूनिफ़ॉर्मली स्केल हो, मतलब अगर मैं यहाँ से स्केल करूँगा तो एक डायरेक्शन में स्केल होगा, यहाँ से स्केल करूँगा तो एक डायरेक्शन में स्केल होगा, है ना? यहाँ से करूँगा तो एक डायरेक्शन में। अब स्केल में क्या होता है, अगर मैं स्केल करूँगा तो इसकी जो शेप है वो बिगड़ जाएगा। अगर मैं किसी एक डायरेक्शन में स्केल करूँगा और मुझे ज़रूरत नहीं है, तो उसका क्या होगा, शेप वहाँ बिगड़ जाएगा, ठीक है ना? तो ये मंकी परफेक्टली बन गया, बट ये छोटा है, हो सकता है ये हाइट में छोटा हो, मुझे इसकी हाइट बढ़ानी है, तो मैं क्या करूँगा, तीनों एक्सिस में इसको स्केल करूँगा, ठीक है? तीनों एक्सिस में स्केल करने के लिए क्या करना होगा, आपको ये जो बाहर वाला सर्कल है उसको पकड़ के आप स्केल कर पकड़ कीजिए, तो ये तीनों एक्सिस में बड़ा होगा, ठीक है? और ये जो छोटा वाला है इसको भी पकड़ के आप कीजिएगा तो ये तीनों एक्सिस में बड़ा होगा, है ना? जैसे शू ठा था, इसका चेंज नहीं होगा, जो इसका मॉडल का जो शेप और साइज़ है वो चेंज नहीं होगा, तीनों एंगल में आपको स्केल होगा, ठीक है? समझ में आ गया? और ये जो लास्ट है इससे क्या होता है, ये बस क्या है, आपको ऑल इन वन काम करके देता है, आपको एक ही में सब कुछ खिचड़ी-विचड़ी बना के दिया हुआ है, आप इसी में मूव कर सकते हैं,
इसी में आप रोटेट कर सकते हैं, इसी में आप स्केल कर सकते हैं। सॉरी, एक मिनट, मैंने इसको कभी यूज़ किया नहीं है, मैं देख रहा हूँ कहाँ से है। और ठीक है, तो इसका स्केल का पता नहीं चल रहा है क्या नहीं है, किस तरीके से मैं यूज़ नहीं करता हूँ इसको ज़्यादा। तीनों डायरेक्शन में ऐसे तो एक किसी एक डायरेक्शन में स्केल हो रहा है ये, ठीक है ना। लेकिन इसमें वो ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है। कोई नहीं, आप यहाँ से स्केल कर सकते हैं हर डायरेक्शन में, मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं एक्चुअली इसको भी नहीं यूज़ करता हूँ, बहुत कम यूज़ करता हूँ। अब इसका ये तो हो गया मैनुअल वाला, कि ये तो मैनुअल हो गया ना, बगल से आप सेलेक्ट करके एक ये ऑप्शन यूज़ करके और फिर इसका मूवमेंट कर सकते हैं। एक और तरीका है जो कि जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्टकट, ठीक है। शॉर्टकट जो कि कीबोर्ड से प्रेस करके कर सकते हैं। तो अगर मुझे इसको मूव करना है, देखिए आप जिसमें कंफर्टेबल है आप उसको कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इस तरीके से मूव कीजिए, यहाँ से मूव कीजिए, मैं ये मूव करता हूँ आप भी वो मूव कीजिए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जिसमें हाथ बैठ जाए आप उससे मूव किया कीजिए, ठीक है। मेरे से मुझसे आप पूछिएगा तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले यहाँ पे ट्राई कीजिए मैनुअली, मतलब ऑप्शन जो दिए हुए हैं साइड में ऑप्शंस, उनको आप यूज़ करके इसको रोटेट कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए, और फिर जब थोड़ा सा इस पे कमांड आ जाए तो फिर आप कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करके मूव कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा कंट्रोल आ जाएगा अच्छे से। अब अगर कीबोर्ड से मुझे इसको मूव करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको मूव करने के लिए जी प्रेस करूँगा। जी फॉर होता है ग्रैब, और फिर एक बार जी प्रेस करने के बाद अब यहाँ से मैं माउस को अगर मूव करूँगा तो ये हर डायरेक्शन में मूव होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से को दिखाऊँ, जी प्रेस हर डायरेक्शन मूव होगा, जहाँ मैं लेके जाऊँगा ये वहाँ आ जाएगा, ठीक है। बट अगर मुझे किसी एक डायरेक्शन में मूव करना होगा तो फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या है कि जी प्रेस करेंगे, पहला कमांड कि मुझे इसको मूव करना है। मुझे ब्लेंडर को मैंने बता दिया कि लो भाई जी प्रेस किए हैं, अब तुम रेडी हो जाओ मूव करने के लिए। अब मुझे किस डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। मान लीजिए मुझे एक्स में मूव करना है तो दोबारा से मैं कीबोर्ड में एक्स प्रेस करूंगा। एक्स प्रेस करते ही यहाँ का लाइन एक्टिव हो जाएगा, और फिर मैं किसी भी डायरेक्शन माउस को कहीं भी मूव करूंगा, लेफ्ट राइट अप डाउन, ये मूव होगा लेफ्ट राइट ही, मतलब एक्स डायरेक्शन में ही, नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स में, ठीक है। समझ में आ गया। अब ये आगे बढ़ गया है एक्स में, आपको याद आया कि नहीं यार इसको तो वाई में मूव करना है, तो पीछे कैसे जाएंगे। यहाँ पर आपको देखिए, पहले तो अगर आप यहाँ पे मूव करना चाहते हैं, आपको आपका डिजायर लोकेशन मिल गया है कि मुझे यहाँ पे इसको रखना है, तो अब क्या करेंगे, बस लेफ्ट क्लिक कर देंगे, ये वो जाके वहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। कंट्रोल जेड फिर से एक बार बता देते हैं, जी से ग्रैब करेंगे, मुझे जिस डायरेक्शन में मूव करना होगा मैं जी से ग्रैब करूंगा, माउस नहीं हिलाने की जरूरत है। मुझे अगर एक्स में मूव करना होगा तो मैं एक्स प्रेस करूंगा, एक्स की जो लाइन है वो थोड़ी एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। और अब मुझे जिस डायरेक्ट जहाँ मूव करना है वहाँ मैं इसको ले जाऊंगा। अब मुझे मान लीजिए यहाँ पे मूव करना है, ठीक है, ये हो गया निगेटिव, यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन दिखा रहा है -3.40 समथिंग, और यहाँ पे पॉजिटिव दिखाता है, ठीक। तो मुझे मान लीजिए यहाँ रखना है, तो मैं बस लेफ्ट क्लिक करूंगा, ये यहाँ पर आके बैठ गया, ठीक है। अब दोबारा से जी प्रेस करूंगा, एक्स प्रेस करूंगा, यहाँ मूव करूंगा। अब मुझे यहाँ नहीं रखना है, ठीक है, मुझे मान लीजिए वाई डायरेक्शन में रखना है, गलती से एक्स पे आ गया, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, ये वापस से अपना जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब सेम वही तरीका है, सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे जी एक्स पे मूव किए वैसे जी वाई पे करेंगे, जी जेड पे कर सकते हैं, ठीक है। तो जी अगर मुझे वाई डायरेक्शन मूव करना है तो पहले जी फिर वाई, और ये वाई डायरेक्शन मूव होगा। अगर मैं इसी के साथ इसी को मूव करते करते मैं जेड प्रेस कर दूँ तो ये जेड में मूव होगा, एक्स प्रेस कर दूँ तो एक्स में मूव होगा, ठीक है। दो, ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में किसी भी एक डायरेक्शन मूव करना है, वापस से लेके आना है, रीसेट करना है तो राइट क्लिक करेंगे, सेम वापस से सेंटर पे आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया आपको मूव का शॉर्टकट की। अभी मुझे स्केल करना है तो सेम तरीका है, एस करेंगे, स्केल का कमांड एक्टिव हो गया। अब मुझे जिस डायरेक्शन में स्केल करना है उसका अब कर देंगे, अगर एक्स डायरेक्शन में करना है तो एक्स प्रेस करेंगे, अब ये एक्स पे मोटा पतला होगा, ठीक है। फिर से स्केल करेंगे, वाई करेंगे तो ये वाई पे मोटा पतला होगा,
एक्स करेंगे, जेड पे करेंगे, जेड पे होगा। ठीक है, सेम टेक्निक है। एस प्रेस करके बस माउस को मूव करेंगे तो ये सेंटर से स्केल डाउन होगा, स्केल अप होगा। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया। रोटेट का क्या है, ई से, सॉरी आर से रोटेट करेंगे तो हर डायरेक्शन मूव होगा। आर से एक्स पे करेंगे, एक्स पे रोटेट होगा। आर से वाई पे करेंगे, वाई पे रोटेट होगा। जेड करेंगे, जेड पे रोटेट होगा। ठीक है, सेम चीज़ है, बस आपको एक्स वाई जेड आपको पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन मूव होगा। बाकी जो मूवमेंट है वो जी से ग्रैब होता है, एस से स्केल होता है और आर से रोटेट होता है। ठीक है, ये तो हो गया। अभी आपको मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके बताता हूँ। एक्चुअली मैंने बोला था कि दो तरीका है ऐड करने का, बातों बातों में भूल गया। एक तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं मैश और ये सारी चीज़ें। दूसरा क्या है, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो भी सेम ऑप्शन खुल जाएगा और फिर यहाँ से हम लोग जो चाहे वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्यूब ऐड कर लेता हूँ। तो अभी तो हमने मूव रोटेट स्केल देख लिया। अब मुझे अगर इसको मॉडिफाई करना है, मुझे इसको कुछ बनाना है, कुछ बनाना है, कुछ मॉडल बनाना है, तो वो कैसे करेंगे? मैंने एक क्यूब लिया, कैसे कह रहे हैं, शिफ्ट ए, मैश में जाएंगे और एक क्यूब ले लेंगे। ठीक है, क्यूब ले लिया मैंने। अब मुझे इसको कुछ भी बनाना है, मान लीजिए टेबल ही बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए अभी ये एडिट मोड में नहीं है, मतलब अभी इसमें हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो मॉडिफिकेशन करने के लिए मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट मोड से यहाँ से एडिट मोड में आऊँगा। ठीक है, अब ये एडिट होने के लिए रेडी हो गया, मतलब अब इसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। अब मैं इसको सेलेक्ट करके जी पकड़ के ग्रैब कर दूँ, एस पकड़ के स्केल कर दूँ, कुछ भी कर लूँ। ठीक है, इसको आई पकड़ के इंसर्ट कर दूँ, फिर ई पकड़ के शूट कर दूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये एक आपको लग रहा है कि टीवी बन गया बैठे बैठे। ठीक है, ठीक है ना, तो एक छोटा मोटा टीवी जैसा कुछ बन गया। ठीक, तो ये एक तरीका है कैसे एडिट करना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड है, ऑब्जेक्ट मोड्स में से जा करके आप मोड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल तो एडिट मोड में आऊँगा, क्योंकि मुझे मॉडल तैयार करना है, तो मैं एडिट मोड में आकर के इसको एडिट करके और जो भी जिस तरीके का मॉडल बनाना है वो बना सकता हूँ। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है, शॉर्टकट, टैब प्रेस करके। ठीक है, आप टैब प्रेस कीजिएगा तो एडिट मोड में ही खुद ब खुद आ जाएगा। एडिट मोड में आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है पहला वर्टेक्स का, जिसमें हम लोग वर्टेक्स सेलेक्ट करके और इसको मूव मॉडिफाई कर सकते हैं। ये एज का है, हम लोग एज पकड़ के इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये फेसेस का है, मैं फेसेस पकड़ के इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, ये तीन चीज़ होते हैं जिसमें जिसको हम लोग यूज़ करके कोई भी चीज़ कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया आपको? अभी थोड़ा बहुत मैं फटाफट फटाफट ऊपर की चीज़ें बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मॉडलिंग सेक्शन है, आप मॉडलिंग सेक्शन में आकर के, मॉडलिंग का व्यू पोर्ट है, बेसिकली व्यू है। मॉडलिंग का व्यू पोर्ट आप खोलिएगा तो यहाँ पर मॉडलिंग से रिलेटेड सारे ऑप्शंस हैं, उनको यूज़ करके फटाफट मॉडलिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्कल्पटिंग का ये व्यू है, यहाँ पर हम लोग आकर के मुझे स्कल्पटिंग करना हो तो स्कल्पटिंग कर सकते हैं। ये यूवी एडिटिंग का व्यू पोर्ट है, टेक्सचर पेंटिंग का है। ठीक है, ये शेडिंग का है। ठीक है, लोग यहाँ पर मटेरियल असाइन कर सकते हैं। मुझे एनिमेशन करना है तो मैं एनिमेशन टैब खोलूँगा और फिर यहाँ पर एनिमेशन कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर रेंडरिंग का है, रेंडरिंग आपको दिखेगा। ये कंपोजिटिंग है, फाइनल में आपको एडिट वेडिट करना है, वीडियो एडिटिंग करना है, तो ये सब यहाँ सारे ऑप्शन दिए हैं। बेसिकली ब्लेंडर ऑल इन वन एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मुझे इसका एक्सरे देखना है, मेरा जो मॉडल है इसका मुझे एक्सरे देखना है, मतलब मुझे इसके आर पार देखना है, तो मैं यहाँ से एक्सरे मोड ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, ये वायर फ्रेम है, मैं वायर फ्रेम देख सकता हूँ। ये शेडिंग मोड है, इसमें आपको सॉलिड कलर जो रहेगा वो दिखेगा। ये आपको व्यूपोर्ट शेडिंग है टेक्सचरिंग करने के लिए, और ये आपको रेंडर का है। ठीक है, रेंडर करने को। और यहाँ पर थोड़ा आएंगे तो यहाँ पर मुझे जो जो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ फटाफट, क्योंकि भी हर एक चीज़ को तो कवर करना पॉसिबल नहीं है इस वीडियो में।
तो मैं बेसिक बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ। बाकी आगे जब मॉडलिंग करेंगे तो फिर नए-नए टूल्स को देखेंगे या फिर उनके मेन्यू को अच्छे से समझेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर टूल वर्कस्पेस, ये रेंडर की प्रॉपर्टीज़ है। हम लोग रेंडर करेंगे तो फिर ये वाला ऑप्शन खोलेंगे। ये आपको आउटपुट प्रॉपर्टीज़ है, ये व्यू लेयर प्रॉपर्टीज़, ये सीन प्रॉपर्टीज़, वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़, कलेक्शन प्रॉपर्टीज़, ये आपको ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ है। इसको आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो ट्रांसलेट है, रोटेशन है, स्केल है, वो दिखेगा। ये मॉडिफायर है, यहाँ से हम लोग मॉडिफायर ऐड करके और इसमें चेंजेस ला सकते हैं। ये पार्टिकल का हो गया, ये फिजिक्स प्रॉपर्टी हो गया, ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट, ये ऑब्जेक्ट डाटा और मटेरियल का ये हो गया, और ये आपको टेक्सचर का हो गया। ठीक है, ये टेक्सचर का हो गया। मटेरियल टेक्सचरिंग जब हम लोग करेंगे तो उसके लिए और मटेरियल कुछ असाइन करना होगा तो फिर इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको अभी क्या करना है स्टार्टिंग में, हाँ एक चीज़ छूट गया, ये सिलेक्शन है यहाँ पर। आपको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं किस तरीके से। आप फ़ोटोशॉप यूज़ किए होंगे तो इसके बारे में अच्छे से आप जानते होंगे। ये एक अलग ये सिलेक्शन है कि किस-किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे सर्कल में, मैं सर्कल में पकड़ूँगा तो ये सर्कल में इस तरीके से, सर्कल करूँगा तो ये इस तरीके से कुछ सिलेक्शन होगा। ठीक है, सर्कल में। ठीक है, ये लासो है, मैं जिस एरिया को सेलेक्ट करूँगा उसी एरिया को ये सेलेक्ट करेगा। ठीक है? मैं इस इतना एरिया को मैं ड्रैग करके सेलेक्ट कर लूँ तो ये इतने एरिया को ड्रैग करके सेलेक्ट करेगी। ठीक है? फिर आपको ये सर्कल वाला है तो मैं यहाँ पे जहाँ-जहाँ जाऊँगा ये वहाँ-वहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट होगा। बट जो बेस्ट है और जो हर कोई यूज़ करता है वो ये है बॉक्स सिलेक्शन। ठीक है? ये ईज़ी होता है यूज़ करने के लिए, तो आप इसको यूज़ कीजिए। ठीक है? ठीक है ना? तो आप जो है इसको प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को देख कर के आप इसके व्यू पोर्ट को देखिए, समझिए और जो नेविगेशन है उसको समझिए और जैसे-जैसे आप इसको इसके साथ फ्रेंडली होते जाएँगे, ये आपके लिए और भी आसान और इंटरेस्टिंग होते रहेगा। ठीक है? तो आज के इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया है, आप उस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बिल्कुल बताएँ, मुझे अच्छा लगेगा कि और हाँ, मैं अगर मुझे वीडियो बनाने में कोई गलती हो रही है या कहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो आप उसके ऊपर भी कुछ मुझे फीडबैक दे सकते हैं, ताकि मैं उसको इन फ्यूचर आगे इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है? और चैनल को जो सब्सक्राइब है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। सारे जो भी पॉलिसी है यूट्यूब के, उसको अच्छे से पालन कीजिए। ठीक, मैं आपके लिए वीडियोज़ लेकर आऊँगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है? कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे बताइए, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।